समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लंका के ऊपर चढ़ाई कर रहे थे, तब सभी बानर दूर दूर से पत्थर उठाकर खिला रहे थे। भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए सेतुबंध पुल का निर्माण हो रहा था। भाई समझाया है राजन। तो जिस जगह पर आज ये वृंदावन बसा हुआ है, वीर बजरंगबली ये सोनक ऋषि का सोनागिर नाम का पर्वत था। इसे अपनी भुजाओं पर लेकर के आ रहे थे। तब तक राजन पुल की ओर से आवाज पहुंची है रामादल से, जो भगवान के पार्षद थे उनके द्वारा आवाज पहुंची कि जो बानर जहां से कंकड़ पत्थर ला रहा है उसी जगह रख दे, पुल बनकर के तैयार हो गया। भैया जिस समय वीर बजरंगबली ने ये बात सुनी, तो आज जहां वृंदावन बसा हुआ है माताओं, उसी जगह उस पर्वत के लिए रख दिया। और जब हनुमान जी चलने को तैयार हुए, उसी समय पर्वत आवाज देने लगा, बजरंगी मैंने तो ये सोचा था कि मैं भगवान श्री राम के काम आऊंगा, और जब भगवान के चरण मेरे ऊपर पड़ेंगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। लेकिन बजरंगी तुमने तो हमें ना घर का छोड़ा ना घाट का। भैया पर्वत आवाज देने लगा, हनुमान जी मैं तुम्हारे लिए श्राप दे दूंगा, तुमने मेरे स्थान से लाकर के मुझे दूसरे स्थान पर रख दिया। ये बात नीति के तहत ठीक नहीं है। भाइयों जिस समय श्राप की बात जब सुनी है, सोई वीर बजरंगी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कहने लगे भैया आप हमें इस तरह से श्राप मत दो, इसमें दोष मेरा नहीं है। भैया माताओं उसी समय जवाब दिया है बजरंगी ने कि आप हमें थोड़ी देर का मौका दीजिएगा। पवन पुत्र बजरंगबली जाकर के भगवान राम के आगे दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कहने लगे प्रभु आज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। भगवान कन्हैया राधा के पास जाकर के जिस समय पहुंचे, और राधा की जब हालत को देखो तो भगवान कन्हैया समझ गए कि इन्हें नाग ने गाँव ने न डसो। क्यों? एक कवि ये कह रहा है लला विद्याराम कि प्रेम बुरी जंजीर और वीर तुम झूठ मती रे मानो, लला नाई जाति कछु पे सबरी भी मारी जाई जानो। भैया नाई जाति कछु पे सबरी भी मारी जाई जानो। अरे हमेशा दिल पे दिल धड़के,
लला बुद्धि करत नहीं काम कले जो बिन प्रेमी अरे तड़फे भैया बुद्धि करत है न काम कले जो। और क्या हाल होता है, अरे हराम अब खाना पीना है, लला कहे कृपाल कुमार जगत में कैसे जीना है, और कहे कृपाल कुमार जगत में कैसे जीना है। भाइयों, जिस समय भगवान कन्हैया ने जाकर के जब राधा की हालत को देखा है तो हाथ की जब नवज पकड़ के देखी तो नवज टनाटन बोले, लेकिन राधा आंखें नहीं खोले। भगवान सोचने लगे, एक बात बताओ, जब बीमारी हमें समझ में नहीं आ रही, जब बीमारी पहली बार देख रहे कि हाथ की नब्ज सही बोल रही और राधा मुंह से न बोले। अब गोपियां कान लगी जाके, कन्हैया एक काम करो, तुम इतनी जल्दी कर सको उतनी जल्दी राधा के लिए कोई झाड़ू लगाओ, जाते राधा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ठीक हो जाए। अब भगवान कन्हैया सोचने लगे, हमने तो कभी झाड़ू ना लगाए। अरे तो हमें कहवे को फांसी के चुके कैसे? अब शांत बैठ जाओ, फिर एक ही बार में हमने सुन ली अन्य सुन ली। भाई अब उसी समय भगवान कन्हैया से राधा बतलान लगे, लेकिन राधा को बार बार भगवान कन्हैया टटोल के देखे, लेकिन राधा आंखें नहीं खोले। गोपियां कान लगी, कन्हैया एक बात बताओ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो वो चीज बता दो, लेकिन इतनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इलाज करो, हर पल दिल डूबा की तरह। लेकिन भैया हुआ ये, अब भगवान कन्हैया कान लगे, क्या चीज बताएं, हमें तो ये भी नहीं मालूम ये लोग क्या क्या मंगाते हैं। बोले एक काम करो, हाँ सुनो, एक थाली में हल्दी और चावल रख के लाओ, भागी भागी कहीं बेऊ रखे लाए। बोले और कुछ? सोचने लगे और कुछ? जवाब दिया, जाओ एक नीम की पेड़ की टहनी तोड़ के लाओ। बहु मंगवाई गई। भगवान कन्हैया से और पूछने लगी, और कुछ चाहिए? बोले अब कुछ ना चाहिए। धीरे धीरे सोचने लगे कोई कमी तो ना है। अब भगवान कन्हैया राधा के पास बैठ करके झाड़ू देने लगे। लला कैसे? अरे काली काली दे दे ताली, प्याली चढ़ाऊं तो ही, काली काली दे दे ताली, प्याली चढ़ाऊं तो ही, नीलो हरे में छेड़ में डारूं खोई, कार ने खाए लई कारोई ढारे। भगवान कन्हैया कान लगे, अरे फिर कान में कह गई, काहे खो रही है राधा सोए। फिर कान में कह गई, काहे खो रही है राधा सोए। अरे फिर कान में कह गई, काहे खो रही है राधा सोए। अरे फिर कान में कह गई, काहे
जब भगवान कन्हैया ने इतनी बात कही और जब राधा ने भगवान की आवाज अपने अपने कानों से सुनी, सोई राधा कुछ कुछ आंखें खोलने लगी। जैसे ही राधा उठ करके बैठना चाहती, भगवान कहने लगे डरी जाओ भाई, इतनी जल्दी स्वस्थ मत बनी जाओ। भगवान कन्हैया पूछने लगे राधा कहो अब क्या हाल है। भगवान कन्हैया पूछने लगे कि हरे ने पूछा क्या हालत है, तो राधा बोली तुम ही जानो। हरि ने पूछा क्या हालत है, राधा बोली तुम ही जाना। प्रभु ने पूछा अब दर्द का मिटिया, बोली तुम पहचानो। भगवान कन्हैया ने पूछा राधा, ओ राधा एक बात बताओ क्या हालत है। राधा बोली तुम पहचानो। भगवान कन्हैया कहने लगे अब कहूँ दर्द, बोले देखो। हरि ने पूछा अब दर्द कहाँ, पिठिया बोली तुम पहचानो। प्रभु ने पूछा इसका मतलब, राधा बोली तुम ही जानो। जब भगवान कन्हैया ने इतनी बात सुनी, भगवान कहने लगे एक बात बताओ, जब सब चीज की सब बीमारी की बात हमें मालूम होगी तो तुम क्या जानती हो। बोले श्याम मैं तो सिर्फ इतना जानते हैं कि तुम हमें हमेशा दर्शन देते रहो। भगवान कन्हैया कहने लगे सुनो, जो आज तुमने किया आज के बाद कभी मत करना। हम अगर थोड़ी बहुत जानते वह चक्कर में तुम्हें ठीक कर लो, आज के बाद हमारी बस की बात है भाई। भगवान वहां से चले, धीरे 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 गोपाल उस ब्रजमंडल में अनेक लीलाएं कर रहे हैं। इधर धीरे धीरे भगवान कन्हैया और राधा के बीच में दिन दिन प्रेम बढ़ता चला गया। लोगों सुखदेव समझा रहे हैं हे राजन परीक्षित, आनंद मिल रहा है मैया यशोदा और बाबा नंद को। भागवत कार्ड बन करते हैं